दोस्तों, सी टेट, यूपी टेट या अन्य टेट्स की बेहतर तैयारी के लिए आइए करते हैं एक और मैराथन क्लास बाल विकास पेडागोजी, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के लिए। आइए चलते हैं क्लास की ओर। सीखने की तत्परता सीखने में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थी की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। डॉट 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 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। सामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा। तो यहां पर बी और सी सही है। यहां पर आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा का संयोजन के कारण प्रतिभाशालिता होती है। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। जब तक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वो सीखने के लिए आकलन के समान है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। एक बच्चा जो डॉट 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 से ग्रस्त है वो सॉ एंड वॉज, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। डिसलेक्सिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, कूदना, खुदकना, लिखना। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। बुद्धि लब्धांक सामान्यतया उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। शिक्षार्थियों की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समायोजन जरूर होना चाहिए। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक परीक्षण का उदाहरण है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का उचित सरकारें दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। जॉन डेवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। प्रगतिशील विद्यालय। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? जॉन डेवी। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक का अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्ण अवस्था से। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो वो अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतया सीखते हैं वैयक्तिक रूप से। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविध चिंतन संबंधित है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक कॉग्निटिव क्षेत्र में आता है। कोलवर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। सीमा हर बात को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। ये विकास वैयक्तिक भिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। श्रवण ह्रास से ग्रास बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित है। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता को। वह अवस्था
वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। वो कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय प्याजे को जाता है। कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। ये दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या, शब्दावली, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं की ओर संकेत करती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरे के साथ झगड़ा, यानी दूसरे के साथ जब झगड़ा होगा तो प्रतिभाशाली होने का कोई संकेत नहीं है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना के प्रति सचेत होना चाहिए।